हेलो एवरीवन, सकट चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, सकट चौथ का व्रत माताएं संतान की लंबी आयु के लिए करती हैं और संतान प्राप्ति के लिए भी यह व्रत रखा जाता है। जब आपकी संतान हो जाती है तो इसका उज्जवन करा जाता है। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया किस तरह से करा जाता है। सबसे पहले आपको पूजा के लिए सकट चौथ पे इस तरह से चौकी बिछा लीजिए। चौकी बिछाने के बाद इसे पवित्र कर लीजिएगा गंगा जल से। फिर लाल या पीला वस्त्र बिछाना है आपको इसके ऊपर और गणेश जी को स्थापित करना है। तो किस तरह से स्थापित करना है आप यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले आपको ये लाल कपड़ा बिछा लेना है। उसके बाद जो भी आपके पास तिल है, तिल ले लीजिए, चावल है, चावल ले लीजिए, लेकिन इस पूजा में तिल का विशेष महत्व है तो मैं यहाँ पर तिल ही लूँगी। सफ़ेद तिलों से पूजा होती है तो यहाँ पर तिल ले लेने हैं हाथ में और गणेश जी को तिल के ऊपर विराजमान करना है। तो यहाँ पर मैं जो वो है लाल कपड़ा, इस पर थोड़े से तिल बिखेरूंगी और थोड़े से तिल मैं अपने कलश स्थापना करने के लिए वहाँ पर डालूंगी। उसके बाद हम अपने गणेश जी को स्थापित करेंगे। ये मैंने सफ़ेद तिल ले लिए हैं। सफ़ेद तिल का ही विशेष महत्व होता है। तिलकुट बनाया जाता है, तिल के लड्डू घर में बनाए जाते हैं। इस दिन तिल चटकाए जाते हैं। कहते हैं तिल चटकाने से, कहते हैं, बोलते भी हैं, बड़े बूढ़े बोलते थे कि तिल तिल चटके सर्दी सर्दी सटके, इस तरह से बोला जाता था। तो अब से जो दिन है वो हमारे बड़े होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने गणेश जी को स्थापित कर दिया है तिल के ऊपर और फिर जो बाकी जो तिल हैं साइड में वहाँ पर मैं अपना कलश स्थापित करूँगी। सबसे पहले कलश से पहले मैं अपने गणेश जी की पूजा कर लेती हूँ। गणेश जी को गंगा जल से स्नान कराना है। फूल से भी करा सकते हैं, हम डायरेक्ट गंगा जल डालकर भी करा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले स्नान करा लीजिए। इस तरह से मैंने गंगा जल जो है गणेश जी के ऊपर डाला है। उसके बाद गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करूँगी। तो यहाँ पर मैंने वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित कर दिया है गणेश जी को। इसके बाद गणेश जी को तिलक लगाना है और तिलक लगाने के बाद जो है जनेऊ अर्पित करना है। तो तिलक देखिएगा आप, चंदन का तिलक जो भगवान होते हैं, जेंट्स भगवान जो होते हैं हमारे, उनको चंदन का तिलक लगाया जाता है। जो लेडीज़ भगवान होते हैं उनको जो उसका लगाया जाता है, रोली का। तो यहाँ पे मैं चंदन का तिलक लगा दिया है गणेश जी को और फिर जनेऊ अर्पित कर दूंगी। जब भी आप पूजा करें, पूजा से पहले आचमन जरूर कर लीजिएगा और गणेश जी को आग्रह करिएगा कि गणेश जी आप इस मूर्ति में विराजित हो जाइए, मैं आपकी सकट चौथ की पूजा करना चाहती हूँ। तो इस तरह से आग्रह करने के बाद ही आपको पूजा शुरू करनी चाहिए, जब भी आपकी पूजा मान्य होती है। तो यहाँ पर मैंने गणेश जी को जो है वो अर्पित कर दिया है और गणेश जी की जो मेरे पे बड़ी तस्वीर थी वो भी मैंने यहाँ पर लगा दी है। तो यहाँ पर मैं जनेऊ अर्पित करूँगी। छोटा सा मैंने यहाँ पर जनेऊ बना लिया है। आप धागे से बना सकते हैं या फिर आप जो सफ़ेद धागे बाजार में मिलते हैं सूत के पूजा के, उससे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जनेऊ अर्पित कर दिया है गणेश जी को और दुर्वा अर्पित कर दी है। तो दुर्वा आप 21 दुर्वा मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं मिले तो आप ऐसी भी ले सकते हैं, सूखी दुर्वा भी ले सकते हैं, लेकिन दुर्वा जरूर चढ़ाइएगा। दुर्वा का विशेष महत्व होता है गणेश जी की पूजा में। गणेश जी को दुर्वा चढ़ाने के बाद आपको ये जो लोटा है इसका जल रात के समय जो है चंद्र देवता को चढ़ाया जाता है, या फिर आप जैसे तारों का रख रहे हैं तो तारों का जल चढ़ाया जाएगा। जो भी आपने तिल की चीज़ें बनाई हैं, तिल के लड्डू बनाए हैं या अगर तिल की कुछ भी नहीं बनाया तो तिल और गुड़ का भोग जरूर लगा दें। इस दिन तिल का विशेष महत्व होता है, तिल की चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। और फिर मैंने यहाँ पर फूल चढ़ा दिया है। यहाँ पर मैंने तिल और गुड़ भी रख दिए हैं और गुड़ और तिल के लड्डू आटे में डालकर भी बना दिए हैं। तो इस तरह से रख दीजिए। और ये जो तिल और गुड़ जो रखा है इसे हाथ में लेकर ही कहानी सुनी जाती है। बहुत से लोगों के यहाँ जो है वो सुपारी भी रखी जाती है। तिल और गुड़ से जो है सुपारी बनाई जाती है, सुपारी का आकार दिया जाता है, वो भी चढ़ाई जाती है, सकट की सुपारी बोला जाता है। इसके बाद मैंने यहाँ पर फल चढ़ा दिए हैं, 5 फल चढ़ाए हैं। आप कितने भी फल चढ़ा सकते हैं, 1 2 3 जितनी भी आपकी श्रद्धा हो। उसके बाद आरती जरूर उतार लें गणेश जी को। अब बायना कैसे निकालना है, जैसे कि आपने कुछ भी मिठाई से निकाल सकते हैं बायना, या खाने से निकाल सकते हैं, या पूड़े बना सकते हैं। 7 पूड़े या 14 पूड़े रख दिए, उसका बायना जरूर निकालें।